एक श्राप के कारण नारी जाति को इस मासिक धर्म की पीड़ा को भोगना पड़ता है। नारी जाति को मिला ऐसा भयंकर श्राप जिसको नारी जाति आज भी भुगत रही है। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण यह श्राप मिला है? हर महीने वह कष्ट नारी जाति को भुगतना पड़ता है। नारी जाति को इसी के साथ दूसरा श्राप मिला है कि नारी जाति अपने पेट में किसी भी बात को नहीं छुपा सकती। आपने देखा होगा और अनुभव किया होगा कि स्त्रियों के मन में या पेट में कोई बात नहीं बचती, चाहे वह बात कितनी ही सीरियस क्यों ना हो, कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। यदि आपने उससे कह दिया कि यह बात किसी से नहीं कहना है, किसी को नहीं बताना है, तो वह किसी न किसी अन्य महिला को एक बात जरूर बता देगी। सबसे पहले हम इस बात की बात करते हैं कि नारी जाति को यह श्राप क्यों मिला जिसके कारण नारी जाति के पेट में कोई बात नहीं बचती। यह श्राप महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने सभी नारी जाति को दिया था। इस श्राप के पीछे यह कथा है, इस प्रकार है। जब अर्जुन ने महाभारत में दौरान अंगराज कर्ण का वध कर दिया था, तब अंगराज कर्ण का वध होने के बाद माता कुंती ने दुखी होते हुए अपने 5 पुत्रों को बताया था कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं था, तुम्हारा बड़ा भाई था। माता कुंती के 5 पांडवों को कर्ण के जन्म की कथा सुनाई कि किस प्रकार कर्ण का जन्म हुआ था। कुंवारेपन में सूर्य के बीज मंत्र का जप करने से कर्ण का जन्म हुआ और उसे मजबूरी में समाज के डर के कारण उसे नदी में बहा दिया गया। जब 5 पांडवों ने कर्ण के सत्य को जाना तो उन्हें बहुत दुख हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और माता कुंती से कहा कि माता, आपने हमसे कैसा अनर्थ करा दिया। यदि आपने यह भेद पहले बता दिया होता तो हम अपने बड़े भाई से कभी युद्ध ना करते। और धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया समस्त जाति नारी जाति को यह श्राप दे दिया कि नारी जाति के पेट में कभी भी कोई बात नहीं बचेगी। वह बात कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन वह बात किसी अन्य महिला को बता देगी। इस श्राप के बाद आज तक नारी जाति किसी बात को अपने पेट में नहीं पचा पाती। दोस्तों, अब आता है दूसरा श्राप, नारी जाति को मासिक धर्म की पीड़ा क्यों भोगना पड़ती है। भागवत पुराण के अनुसार इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से क्रोधित हो गए थे और इसी का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तभी ब्रह्मा जी ने इस समस्या का हल करने के लिए देवराज इंद्र से कहा कि तुम्हें किसी ब्रह्मगानी की सेवा करनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें वापस मिल सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह एक ब्रह्मगानी की सेवा करने लगते हैं, लेकिन इस बात से वह बिल्कुल अनजान थे कि जिस ब्रह्मगानी की वह पूजा करते थे, जिस ब्रह्मगानी की वह सेवा कर रहे थे, वह ब्रह्मगानी की माता एक असुर थी। उस ब्रह्मगानी की माता देवताओं से नफरत करती थी। वह सभी देवताओं को सामग्री असुरों के पास जा रही थी। जब देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान हुआ तो देवराज इंद्र क्रोध में आ गए और उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी जिसकी वह सेवा कर रहे थे। इस कारण देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया, जो कि असुरों के रूप में देवराज इंद्र के पीछे पड़ गया। जब देवराज इंद्र ने अपने आप को एक फल के अंदर बंद कर लिया तो श्री हरि विष्णु की तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को इस पाप से छुटकारा पाने का उपाय बताया। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा इस पाप को 4 भागों में बांटना होगा, पेड़, पानी, पृथ्वी और नारी। तब इंद्र ने इन चारों को बुलाकर इन चारों से विनती की। तब पेड़ को वरदान मिला कि वह अपने आप किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकता है और पानी को वरदान मिला कि वह किसी भी वस्तु को स्वच्छ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। और पृथ्वी को वरदान मिला कि पृथ्वी पर कैसा भी गड्ढा हो वह अपने आप भर जाएगा। तथा अंत में नारी जाति को मासिक धर्म की पीड़ा मिली तथा उसे यह वरदान मिला कि मासिक धर्म की पीड़ा के बाद उसे काम सुख की प्राप्ति होगी। इस श्राप के कारण ही मासिक धर्म की पीड़ा नारी जाति आज भी भुगत रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।